अरविंद ओझा पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2023 में G20 समिट के दौरान इनकी लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। अरविंद ओझा को कई अवसरों पर विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो आपने जिस तरह से एक सुपर ईगो के बारे में हमें समझाया, और वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए कम से कम एक नया कॉन्सेप्ट सामने बनकर आ रहा है, क्योंकि ईगो आपको ये गाइड कर रही है, सुपर ईगो ही आपको ये गाइड कर रही है कि आप जो कर रहे हैं उसमें से क्या सही है और क्या गलत। ये तो रहा वेस्टर्न थॉट, लेकिन आपने कहा था कि भारतीय संस्कृति में भी अहम का एक अलग डेफिनेशन है, एक अलग परिभाषा है, उसको समझाइए। देखिए, एट ईगो और सुपर ईगो की जो बात कही गई है, ये विचार के स्तर पे ये अवधारणा बहुत पुरानी है ना। फ्रायड ने इसको अभी ढूंढा 20वीं शताब्दी में, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत पहले से अलग अलग संदर्भों में इसको रखा गया है। भारतीय दृष्टि क्या कहती है अहंकार को, कि अहम के बिना इस जीवन में कोई क्रिया संभव नहीं है। अहम इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी पर्सनालिटी। यानी कि हाँ, तो हम बिल्कुल पॉजिटिव देख रहे हैं कि अहम का होना एक मनुष्य में बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है, अहम को शिव और शक्ति का रूप मानती है। वो कहती है कि अ और ह जब मिलते हैं, वर्ण जो है, अ क्या है, आकार, आकार क्या है, नथिंगनेस, आकाश तत्व, शिव तत्व है वो, और ह जो है वो शक्ति तत्व है, वो हकार है ना, वो पृथ्वी तत्व। तो इनविजिबल और विजिबल जब दोनों का योग होता है तो अह शब्द बनता है, और उनके योग से एक अनुस्वार पैदा होता है, एक सृजन होता है, उससे एक बच्चे का जन्म होता है, एक सृष्टि बनती है, और वो होता है अहम। तो वो कहता है कि कोई भी क्रिया के लिए अहम होना जरूरी है। अगर अहम नहीं होगा, अहम का मतलब आपका होना, आपका अस्तित्व। हम थोड़े और डीपर मीनिंग में चले गए। तो उन्होंने कहा अहम का अर्थ है हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस। तो अहम तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिव एलिमेंट है पर्सनालिटी का। अहम जो कार्य करता है तो अहंकार कहलाता है। अच्छा। अहम आपका होना है, और जब अहम मैनिफेस्ट करता है अपने को, तो वो अहंकार बन जाता है। अब अहंकार दो तरह के यहाँ पे आते हैं। अच्छा। जो मैं बात बोल रहा था, एक अहंकार है जो डूअरशिप नहीं लेता। वो कहता है कि मैं इस जीवन में आया, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, मैं कर रहा हूं, मैं 101% इन्वॉल्व होकर अपनी जो ड्यूटी है उसको कर रहा हूं, बट आई एम नॉट द डूअर। डूअर कौन है? ईश्वर है, इष्ट तत्व है। उसी से मैं पैदा हुआ हूं। मैं तो अपने जन्म को भी नहीं जानता, अपनी मृत्यु को भी नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मैं कर रहा हूं? तो जिसने मुझे भेजा है वही करवा रहा है मुझसे। जब अहंकार ईश्वर तत्व से जुड़ जाता है तो वो देव कहलाता है। और जब अहंकार ये मानने लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, आई एम द ऑल, तो वो दानव बन जाता है। तो दो दृष्टियां हैं, देव और दानव अहंकार की दो अभिव्यक्तियां हैं, दो मैनिफेस्टेशन से। एक में मनुष्य अपने को कर्ता मानता है, वो कहता है कि अच्छा मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं उनसे बड़ा हूं, है ना। और उसको लगता है कि जो डूअरशिप है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस उनकी वजह से है, लेकिन तुम उनकी सत्ता को तुम खारिज कर देते हो जी। और तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ किया है इस जीवन में, जो कुछ भी अचीव किया मैंने किया, उन्होंने क्या किया। तो पिता क्या है? वही परम पिता है। कि हम जिस सोर्स से निकलते हैं, जब हम उनको निगेट कर देते हैं, और जो कुछ भी हम अचीव करते हैं हमें लगता है कि हमने किया। ये जो अहंकार है, ये है दानवीय, राक्षसी प्रवृत्ति है, दानवीय प्रवृत्ति है। और ये इसको निषेधात्मक माना गया है। अच्छा। अहंकार का निषेध नहीं है, इस अहंकार का निषेध है जिसमें मनुष्य अपने को कर्ता मानने लगता है कि मैं ही हूं सब कुछ। हिरण्यकशिपु का जब आप पूरा संदर्भ, जब आपको कहानी पता होगा प्रहलाद का, तो हिरण्यकशिपु जो था एक राक्षस था और भक्त था शिव का। तो जब क्या होता है कि जब भी कुछ शक्ति जब आप अचीव करते हैं, तो शक्ति किसी भी रूप में जब आपके अंदर आएगी ना, तो आपके अहंकार तत्व को बढ़ा देगी। वो चाहे पैसे की शक्ति हो, स्त्री की शक्ति हो, या व्यवस्था की शक्ति हो, या विचार की शक्ति हो। शक्ति का अनेक रूप है।
तो जब भी शक्ति आता है तो आपका अहंकार तत्व ऊपर आ जाता है। अब अहंकार तत्व में आपके क्या संस्कार हैं, जीवन को देखने की दृष्टि क्या है, क्या जीवन को आप एक यूनिट मानते हैं, तो आप अकर्ता भाव में चले जाएंगे, जो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि तुम करो, लेकिन तुम अपने को कर्ता मत समझना, मैं हूं कर्ता, तुम सब कुछ मुझे दे दो और करो, कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकते, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम हो कौन? तुम कुछ गीगाहर्ट्ज के ऊपर न सुन सकते हो, न कुछ डिस्टेंस के बाद तुम देख सकते हो, न तुम कहां से जन्म आए, तुम्हें कोई स्मृतियां हैं 1 साल 2 साल की, या मरने के बाद या कहाँ मृत्यु जाते में हैं? तुम कहां से, तब तुम्हें न बिगनिंग पता है न एंड पता है, तो तुम कैसे क्लेम करते हो कि तुम्हें सब कुछ आता है? तो तुम जो भी विचार कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ये सिर्फ फॉल्स है, शैडो है, ये कुछ है नहीं। तो तुम अपने स्वयं को मुझसे अलाइन करो, और जो कुछ तुम्हें दिया गया है, ये पूरा जो जगत है ये मेरा है। उपनिषदों में जो पहला उपनिषद है ईशावास्य, ईश्वर का है सब कुछ, है ना, ईश्वर कहते हैं सब कुछ मेरा है। तो तुम यहाँ कुछ भी मत, बहुत लोग आए जिन्होंने अपने अहंकार की अभिव्यक्तियां की सिकंदर के रूप में, और अनेकों राजा हुए, अनेकों लोग, हिरण्यकशिपु का मैं संदर्भ दे रहा था, तो उन्होंने, उसने प्रहलाद जो उनके बेटे थे, विष्णु के भक्त थे, उनको बोला कि तुम किसकी पूजा कर? बोला विष्णु कुछ भी नहीं, मैं हूं सब कुछ, मैं सर्वशक्तिशाली। रावण इतना बड़ा विद्वान, लेकिन विद्या की जो शक्ति थी उसके अहंकार तत्व को उसने बढ़ा दिया। तो जब भी शक्ति का स्वरूप आपके अंदर आएगा तो अहंकार तत्व बढ़ेगा, वो मूल जो स्रोत है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा।